नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन लोगों का मैथ एकदम कमज़ोर है, मैथ अच्छे से नहीं समझ में आती है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं आपको मैथ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और साथ में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम में आपके 100% लड़ेगा। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और 100% आपको याद करके रखना है कि एग्ज़ाम में आएगा तो हम फटाफट टिक लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक आपको बताना है। आपको समझना है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले 144 का आपको गुणनखंड तोड़ लेना है। ऐसे आपको गुणनखंड तोड़ लेना है, 2 से तोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा ये 7 और ये 2 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। फिर 72 2 से टूट जाएगा तो 36 मिल जाएगा। फिर दोस्तों ये 36 आपका कितना बार में कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 18 मिल जाएगा। फिर ये दोस्तों 18 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब दोस्तों ये 9 जो है ना, वो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से कटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको 2 के घातांक बताना है। तो 2 का गो है दोस्तों, तो 2 आपका 4 गो है ना, तो 2 का पावर 4 होगा। तो आपका जो 4 घात है ना ऊपर में, वही आपका आंसर होगा। तो सी नंबर में 4 दिया है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दोगे ना, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से आप लोग बता दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको समझना है और इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या वह होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, रूट में ही रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो, रूट में 17, यही आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट में है 17 और 17 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। और ऑप्शन नंबर बी में रूट में है 100, तो देखिए 100 का वर्गमूल निकल जाता है 10, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 का भी वर्गमूल निकल जाता है 2, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। रूट 16 का निकल जाएगा 4, रूट 25 का निकल जाएगा 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। अब ये भी रूट से बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये सब आपका अपरिमेय नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी अंक से ना कटे। जैसे 91 आपका 7 से कट जाएगा, 13 7 91, तो 91 आपका अभाज्य नहीं होगा। 213, देखिए 213 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, केवल 3 से, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है। और 41 देखिए, 41 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, नहीं 2 से, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, नहीं 6 से, कुछ मतलब किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो जो किसी भी अंक से नहीं कटता है वही अभाज्य होता है। तो आपका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। कोई भी 2 को लगातार संख्या लीजिए, चाहे आप 1 2 लीजिए या फिर 4 5 लीजिए, आपको लगातार लेना है। जैसे कि हमने 4 लिया तो लगातार 5 लिया। अगर आप 8 लेते हैं तो आप लगातार 9 लीजिए। मतलब कि आपको लगातार कोई भी 2 संख्या लेना है और उसका मौसा निकालना है। निकालिएगा ना तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये डी नंबर वाला सही जवाब होगा, 1 उसका मौसा मिलता है। मौसा मतलब कि एचसीएफ होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, 1 का अगर रूट में 1 है, उसका वर्गमूल निकलेगा 1 मिलेगा। बॉटम में रूट में 144 है और 144 का वर्गमूल निकल जाता है 12 बार में, तो 1/12 रूट से बाहर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका परिमेय बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। मतलब कि किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। मतलब कि जैसे सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यही ना सम संख्या होता है। तो एक बात बताइए मेरे दोस्त कि यहाँ पर देखिए, ये आपका 1 का है, तो 1 आपका सम संख्या नहीं है, विषम है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी 1 है इधर, तो 1 भी आपका सम नहीं है, विषम है, ये भी नहीं होगा। अब बचा है बी और आपका डी नंबर। तो अगर पी के जगह पर आप 1 रखते हैं तो 1 आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी में पी के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, और आप 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेगा। मतलब कि बार बार 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे मिलता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका सम संख्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर, क्योंकि डी नंबर में पी का मान कुछ भी रखने पर ना सम संख्या मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपको बताना किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए दशमलव प्रसार अशांत वही होता है जो p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है। अगर इस नीचे वाले का फैक्टर तोड़ने पर 2 और 5 के फैक्टर के रूप में मिल जाता है तो शांत है, अगर नहीं मिलता है तो अशांत है। तो 243 देखिए 243 3 से कट जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो अगर नीचे 3 आ जाएगा ना तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 आना नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर 2 और 5 आता है तभी वो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो 200 आपका 43 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 कम 3, 81 बार में 3 से कट जाएगा तो नीचे आपका 3 बच जाएगा। तो 3 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी नंबर, अशांत होगा क्योंकि नीचे 3 आ रहा है। ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि बहुपद 5y² - 14y और प्लस में 8 के शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b/a होता है इसका फार्मूला। ठीक है, क्या होता है -b/a। अब यहाँ से आप a का मान निकालिएगा तो a बराबर ये आपका y² के पीछे 5 है ना, वो a का मान हो जाएगा। b बराबर पता है क्या होगा, जो y के पीछे -4 है ना वो आपका b का मान काम करेगा। c बराबर ये आपका 8 काम करेगा, ये c का काम करेगा 8। अब बताइए ये माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है माइनस में 14 तो माइनस में 14, a का मान क्या है 5 है तो 5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14/5 प्लस में मिलेगा ना, तो 14/5 यहाँ पर c नंबर में दिया गया ना, ध्यान से देखिए c नंबर में, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों को गुणा करके बताइए कि क्या मिलेगा। तो एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और गुणा एक अपरिमेय संख्या 5 ले लेते हैं रूट में, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2√5 मिलेगा। और सबको पता है 2√5 क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि बहुपद x² - 11 का शून्यक है। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको x² - 11 और बराबर में आपको 0 मान लेना है। अब आप क्या करिएगा x², अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर लिखिएगा x² और -11 को बराबर को उधर भेजिएगा ना तो आपका ये 11 मिल जाएगा। और जब आप x प्लस स्क्वायर हटाइएगा ना तो x बराबर ये प्लस माइनस होगा, वो भी रूट में 11 प्लस माइनस का साथ। तो x का मान आपका मिलेगा पहले प्लस में √11 मिलेगा, फिर कमा माइनस में √11 मिलेगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके हिसाब से हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ध्यान से देखिए प्लस में √11 है और कमा माइनस में √11 है, तो डी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए ये आपका शून्यकों का योग मतलब कि देखो क्या क्या दिया है, शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है -4, कमा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, इसका मान दिया है माइनस में आपका 5। और बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों, बहुपद का सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है x² माइनस में ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट बॉन्ड इंटू में x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आप ही बताइए ये हमारा क्या है x² है और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा क्योंकि x गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है ना, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 5 है, तो यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर आप ए नंबर में नहीं, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, x² प्लस में आपका 4x और माइनस में 5, यही दिया है ना, आप ध्यान से देखिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि बहुपद x² माइनस में के x प्लस में 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। शून्यकों का योग का मतलब देखिए क्या होता है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया है बराबर में, माइनस है तो माइनस, b का मान इधर से निकालिएगा तो -k मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में -k और बाटा में a का मान 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k, तो 6 बराबर प्लस k हो जाएगा, तो k का मान आपका 6 मिल जाएगा, यानी कि 6 दिया है और k का मान 6 मिल जाएगा, डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है
के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती है। देखिए समपाती के लिए पता है क्या होता है, a1/a2 बराबर में हो जाता है b1/b2, ये हमारा समपाती के लिए होता है। तो a1 का मान यहाँ से 3 मिल जाएगा आपका, यहाँ से 3 मिल जाएगा, और a2 का मान यहाँ से आपका 6 मिल जाएगा, बराबर में b1 का मान -1 मिल जाएगा और b2 का मान -k मिल जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूने के 6, तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो k बराबर आपका 2 मिल जाएगा। तो k का मान यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, a नंबर वाला k का मान 2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है दोस्तों समपाती के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2। अब अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि आपका 14 नंबर कि 0.4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। देखिए द्विघात बहुपदों की संख्या हजारों लोग आपको बताएंगे 2 होता है, लेकिन आप लोग 2 काट देना, 2 नहीं होता है, अनगिनत होता है, अनंत होता है। देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या नहीं पूछा गया, बहुपदों की संख्या पूछा गया है। अगर शून्यकों की संख्या पूछता तो 2 होता, लेकिन बहुपदों की संख्या पूछा गया तो अनंत होगा मेरे दोस्त। आंसर होगा आपका डी नंबर वाला। क्या होगा आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब आपको मिल जाएगा डी नंबर। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत लोग इसका आंसर बताते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है 15 नंबर का, तो एक काम करिए, आप x के जगह पर 2 रखिए, आप इसमें x के जगह पर 2 रखिए, इसमें 2 रखिए x के जगह पर। अगर इन सबको हल करने में 0 मिल जाएगा तो यही होगा, तो रख कर देखिए ये नहीं मिलेगा, इसमें भी रख कर रखिए नहीं मिलेगा, सी नंबर में भी रखिएगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें रखते हैं ना तो 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रखिए 2 गुणे 2 का पावर 2 रखिए, माइनस में 7 गुणे x के जगह पर 2 और प्लस में 6। देखिए इसको हल करिए 0 मिल जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने के 8, 8 6 14 और 7 दूने के 14, -14 + 14 यानी कि 0 मिल जाएगा। तो यानी कि ये डी नंबर वाला में हमारा 0 मिल जा रहा है, तो मतलब कि डी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। आप बनाकर देख लो, नहीं आएगा मेरा नाम बदल देना। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए सिर्फ एक हल होता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक हल होगा। प्रतिच्छेदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। और अगला आपका क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर का मतलब कि d बराबर -2 है तथा nवां पद an है, तो a17 का मान निकालना है, a17 माइनस a13 का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए a17 का मतलब होता है a + 16d, ठीक है ना, और माइनस a13 का मतलब होता है a + 12d, a प्लस आपका होता है कितना 12d होता है, ठीक है ना, a + 12d होता है। तो a हो जाएगा प्लस में 16d हो जाएगा, माइनस में a और प्लस में आपका माइनस माइनस ये भी आपका माइनस में 12d हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 16d में से 12d घटेगा तो आपका बच जाएगा 4d। और आपको पता है 4 गुणे d का मान -2 दिया है, तो माइनस आप 2 रख दीजिए, तो मिल जाएगा 4 गुणे -2 यानी कि -8 मिल जाएगा। और -8 कहाँ दिया है, डी नंबर में दिया है -8, तो डी नंबर वाला आंसर सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि समीकरण bx² प्लस में ax प्लस में c बराबर का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। मूल समान है, देखिए मूल समान है उसके लिए फार्मूला होता है, अगर दोस्तों मूल समान है ना तो देखिए उसके लिए फार्मूला होता है d बराबर 0। अगर मूल समान है तो d बराबर 0। अब d बराबर 0 मतलब कि d का मान होता है b² माइनस में 4ac बराबर में 0। तो b का मान यहाँ से a मिल जाएगा आपको, तो a² हो जाएगा, माइनस में 4, a का मान क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा, और c का मान तो c है बराबर में 0। तो a² और -4bc को बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस में 4bc मिल जाएगा। तो जब आप c का मान निकालिएगा इसमें से c का मान, तो c बराबर a² ऊपर और बाटा में 4b नीचे, तो c का मान हो जाएगा a² बटे में 4b, a² बटे में 4b, बी नंबर वाला सही जवाब आप लोगों का मिल जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 19 नंबर की क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से a का मान निकालिएगा, तो पहला को ही a का मान कहते हैं, तो a बराबर 5 हो जाएगा। d का मान निकालिएगा तो 8 में से जब 5 घटाइएगा ना, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 मिल जाएगा आपका d का मान। और 12वां पद का मतलब हुआ a + 11d, तो a का मान 5 और प्लस में 11 गुणे d का मान 3, तो 11 × 33, और 33 में अगर आप 5 जोड़ते हैं, 33 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो मिल जाएगा आपका
38। तो 38 आपका आंसर मिल जाएगा। 38 आपका देखिए बी नंबर में यहाँ पर दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष का समीकरण बराबर है। तो वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। देखो उल्टा होता है, वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोग बताइए, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, आप लोगों को बताना है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। अब आप लोग बता दीजिए। मैंने तो बता दिया y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो x अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। कितने लोग बताएंगे, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।